अभी ये तो भी करेक्ट जो लक्षितला भागी इस ग्रुप में सब ठीक है वो भी करता है सामने से कौन सी बात है कहाँ पर जीवन मतलब दे रहा है कैसे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दिखा सकते हैं। हम लोग जनरली जब साउंड पढ़ाते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करते हैं तो बच्चों को ये ध्यान रहती है लाइट रिफ्लेक्शन समझते हो लाइट वो बताते हैं सर ये कैसे साउंड अगर हम बताते हैं किस तरह से लाइट का जो लॉज ऑफ सेकेंड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है या साउंड में भी तुम देखोगे कि जिस एंगल से ये जो इंसिडेंट होता है साउंड उसी एंगल से क्या होता है रिफ्लेक्ट। तो सर के पास एक इंस्ट्रूमेंट है हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट है ये सर ने बताया कि आप उसको जो है एक अल्टरनेट जो उसको दिखा सकते हैं। हम क्या करेंगे एक जो है कोडेड बोर्ड ले लेंगे और दो स्टील का पाइप है तो इसके लिए यहाँ एक बॉटल बना देंगे और उसको दिखाने के हम एंगल भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका 30 हो गया ये 60 ये 90 है ये 120 और ये 150 ठीक है। पाइप को क्या करेंगे हम यहाँ पे यहाँ से स्टील का रखते हैं और यहाँ पे या मोबाइल के इसमें लेंगे या ड्रॉप ले लेंगे उसके अलार्म लगा देंगे ठीक है। अब हम इसी एंगल पे यहाँ पे हम रखेंगे मान लीजिए हम यहाँ पे रखेंगे और किसी बच्चे से कहेंगे यहाँ पे आकर के आप निकाल लगाओ ठीक है। वो बोला कि क्लियर स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा हम क्या करेंगे इसको उठा करके यहाँ करेंगे उसको बताया कि सर अब जो है इसका जो है रिफ्लेक्टेड साउंड जो क्लियर आ रहा है तो हम बता सकते हैं तो ये भी 60 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 से 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री सेम एंगल बन रहा है जिसकी वजह से तुमको जो है ये स्पष्ट सुनाई देगा। तो समझिएगा कि जो एंगल एंगल से इंसिडेंस होते हैं उसी एंगल से क्या होता है साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है लाइट सुनाई पड़ेगा लेकिन सेम एंगल में ज़्यादा सुनाई इसमें बताना तो बता सकते हैं कि देखो कहते हैं कि ये ऑडियो जो है थोड़ा हार्ड है इसमें रिफ्लेक्ट होगा सॉफ्ट मेटेरियल क्या करता है ऑब्जर्व करता है इसमें बता सकते हैं क्या साउंड है वो मल्टी रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ जा रहा है तो वहाँ से मल्टी ये सब भी हम उसके थ्रू बता सकते हैं। Let's participate group 5.
also add 3 drops of NaOH solution. And then after we also add 2 drops of copper sulfate solution. And mix it. Then we see that the color of the mixture becomes changed and it becomes purple color. The change in color shows the presence of the protein. In this way, we can input extra strand that protein is present in protein. That is our answer. Next participants from group 5. Study the reaction between magnesium metal and copper sulfate solution. Reaction between magnesium metal and copper sulfate our colleagues have already explained that the reactivity series here, and from this activity we can clearly see that the magnesium is highly reactive than the copper in reactivity series. So we can simply find out here the displacement reaction will take place and magnesium will replace copper from the solution of copper sulfate and magnesium sulfate will be formed. So after this experiment, what is the material required? So we need a sample of magnesium needle, we need a solution of copper sulfate, and this reaction will happen in a test tube. First of all, we add some copper sulfate solution in the test tube, and after that we add a small piece of magnesium given in there. The reaction will take place and the blue color of copper sulfate solution will disappear gradually, and this will gradually disappear because of the formation of magnesium. Thank you. और तो बचे हैं, सबका हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। देखिए, वर्कशॉप का जो मेन मुद्दा था ये एक्सपेरिमेंट कराने का, कि हम लोग सब लोग एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किए हुए थे, या किन्हीं के स्कूल में हो रहा है, किन्हीं के स्कूल में नहीं हो रहा है। तो ये नहीं कि हम लोग कोई सब लोग MSc PhD हैं, कोई सिखाने के लिए बैठा हुआ है। मेन चीज़ है कि आप लोग सब लोग लर्नेड है, और जो लोग सीनियर टीचर हैं वो खास करके उनको तो कौन सिखा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो सर बोले थे कि यहाँ मेथडोलॉजी लेके चलिए और एक्सपेरिमेंट करवाइए, एक्टिविटी करवाइए, और जो नया नया CBSE का टर्म आ रहा है, जो अभी नया नया बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिया है, उसके बारे में केवल आप उसको इंट्रोड्यूस कर दिए, समझाइए, और प्रत्येक इंडिविजुअल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अपने स्तर से कुछ दें। हम अभी देख रहे थे सारा पेपर में, तो एक हम कुछ बताना चाह रहे हैं, बस 2 मिनट लेंगे। एक 9 से 12 क्लास के लिए, जो 9 से 12 तक की बात है, एक वर्मा सर का एक चल रहा है एक प्रोग्राम, जिसको हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं। उनका अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनको 9 से 12 MSc लिखते हैं वो का गाइड किए हैं। इस पिछले साल 2-3 स्टूडेंट मेरा इन्वॉल्व हुआ इसमें, 2-3 स्टूडेंट था, वो स्टेट लेवल तक गया, उसके बाद वो नहीं जा पाया। तो नेक्स्ट क्या करती है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, या घर में रह करके जो घरेलू चीज़ें हैं उससे कैसे हम एक्सपेरिमेंट करवाएं, वो सारा वहाँ से गाइडलाइन देते हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया में होता है, लगभग 36 उनका सेंटर है, और 36 सेंटर्स को रिलेट करके या कंट्रोलिंग करके सारे बच्चे को घर पे ही कराते हैं। अगर आ जाता है कि नहीं चलो एक लेवल पार कर गया, तो दूसरे लेवल होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, इन एक्सपेरिमेंट
जैसे हम लोग अभी देखे कि पहले एम एपरेटस रिक्वायर्ड, हर इंस्ट्रूमेंट का ईरर होता है, उसको भी मेंशन करना है कितना ईरर। जैसे हम स्टॉप वॉच ले रहे हैं, स्टॉप वॉच आप ले रहे हैं, तो जैसे ही कोई सिंपल पेंडुलम का हम टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑसिलेशन का टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो भी टाइम नोट करना है कि हमको दबाते समय जब देखे हम और उसको हम दबाए तो उसका भी टाइम ईरर तो हुआ, रिएक्शन टाइम जिसको कहते हैं, वो भी टाइम मेंशन किया है कि नहीं बच्चा किया, ठीक है। वो अगर नहीं भी कैलकुलेट किया, मेंशन किया है, तो उसको पॉइंट मिलता है। इस तरह से इवैल्यूएशन होता है हर इंस्ट्रूमेंट का ईरर, हर तरह का मेजरमेंट, कैसे वो पिछले साल में किए थे क्या, एक हम भी किए तो जो इवैल्यूएटर होते हैं उनको भी करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या किए थे, एक कार्डबोर्ड में होल करके अब मोबाइल का फ्लैश लाइट रखे थे, अब मोबाइल का फ्लैश लाइट छत पे बांध दिए, अब उसका लंबाई एक दूसरे रस्सी से खींच रहे हैं, तो जो शैडो यहाँ से बन रहा है, सर्कल बन रहा है, उसका शेप चेंज करेगा, कभी ओवल होगा, कभी बड़ा ओवल होगा, धीरे धीरे वो सर्कल बनेगा, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अरे अजीब अजीब वो एक्सपेरिमेंट देंगे जिसको कभी नाम नहीं सुने हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट देने के बाद पर्पस उनका ये है कि बच्चे में अगर साइंस पढ़ रहा है तो उसका एक्सपेरिमेंटल स्किल डेवलप करना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंटल स्किल नहीं डेवलप करता है, और दूसरा राइटअप कैसे बना, हर एक्सपेरिमेंट का एक राइटअप होता है। राइटअप में ये नहीं कि केवल हम एक मोटा मोटी डाटा लिख दें और उस पर एक्सपेरिमेंट करें। राइटअप बनाते जितना भी चीज़ें का ईरर होता है, तो जिस चीज़ का भी ईरर हो, ह्यूमन ईरर से हर चीज़ को मेंशन करना है, एक राइटअप जमा करना पड़ता है, उसको ईमेल करना पड़ता है, वो राइटअप फिर चेक होता है और उसमें ग्रेडिंग होता है। जिसका ग्रेडिंग अच्छा होता है, 36 अन्वेषिका में से कोई एक अन्वेषिका से कॉल आएगा, वहाँ उसका रहने खाने का सारा व्यवस्था होता है, और वहाँ जा करके वो एक और एक्सपेरिमेंट करता है, 4th एक्सपेरिमेंट वहाँ करता है टीचर के सामने। जब वहाँ एक्सपेरिमेंट में भी सफल हो जाते हैं, तब फिर कानपुर में सर बुलाते हैं 5 दिन रेजिडेंशियल रखने के लिए। 3 फ्लोर का उनका अपना लैब बना हुआ है, उस लैब में फिर उनके सामने एक्सपेरिमेंट होता है, और जो उसमें से हर अन्वेषिका में से 3 टॉपर चुनते हैं, 108 हो गया टोटल, हर अन्वेषिका से 3 चुनते हैं, तो 108 लोग का वो एक अलग फैसिलिटी बीएससी वगैरह कराने के लिए, एमएससी कराने के लिए, वो उनके साथ में फिर उनका अपना लैब है, पीएचडी तक लैब है उनका, उसमें वो सहायता देते हैं। तो जिस तरह का सहायता हो, लगभग 7 एकड़ में बना हुआ है उनका लैब वगैरह, सारा व्यवस्था बना हुआ है, और वो वहाँ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। तो ये 9 से 12 के बच्चा को इंकरेज करे, और ये हम ही लोग के फायदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शुल्क नहीं लगता है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि कहीं भी कोई शुल्क नहीं, और जितने भी एक्सपेरिमेंट कराने, साइंस में हम लोग जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, तभी हम बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं कराएंगे, फील्ड ट्रिप भी है, सर बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर ले जाइए, चाहे कहीं फैक्ट्री का विजिटिंग कराइए, या कोई ऐसा मशरूम कहाँ जहाँ प्लांट हो रहा है वहाँ लेके जाइए, या हनी कल्चर क्या बोलते हैं सर, जो हनी उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर जहाँ हनी का उत्पादन हो रहा है, तो ऐसी जगह पे जा करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाइए। तो सर का 2 मोटो अभी फिलहाल चल रहा है कि एक जो है अवेयर करवाइए टर्म से, जैसे हम फर्स्ट डे लाए थे 8-10 टर्म का, उस टर्म का कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो फोकस रहता है, मेरा पर्सनल लेवल का, कि अगर सब लोग तो कंटेंट में माहिर है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो हर व्यक्ति का अपना अपना सीनियर टीचर से कॉन्टैक्ट है। हम भी हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट रखे हुए, जहाँ भी मन करता कुछ लिए कन्फ्यूजन हुआ तो उसके लिए प्लेटफॉर्म तो ज़्यादातर यूज होता नहीं है, फिर हम लोग कर लेते हैं, अलग बात है। लेकिन सबसे बेसी हमारे ख्याल से लगता है कि अगर लैब को हम कराया जाए, आप अगर इंस्टू हो जाते हैं, तो आप में एक ऐसा कीड़ा दौड़ेगा कि क्लास में जाइए और ना करवाइए, हो ही नहीं सकता। अगर 2 चीज़ आप सीख लेते हैं, 2 चीज़ आप कर लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसको सीखना। अगर नहीं अगर टेंडेंसी है तो हम लोग टीचर हैं ही नहीं, हम तो खास करके अगर कोई चीज़ नया चीज़ सीख ली है तो अगले दिन ही क्लास में सिखाएंगे। इवन कभी कभी इंग्लिश का वर्ड हमको मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल हमको कोई मैसेज किया था, 35 लेटर का वर्ड, 29 लेटर का वर्ड खुद हम पढ़ नहीं पा रहे थे, और ये क्या लिखा है 8-10 वर्ड का, हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसको गूगल में जाकर के हिंदी में पढ़े, कभी भी टाइम पे नहीं बैठ रहा। यानी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ सीखे नया, तो अगर हम दूसरे को सिखाने का टेंडेंसी रखते हैं तब तो टीचर हैं, अदरवाइज तो फिर जो
भी हैं, सब सब ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही ईमानदारी से बोलने की बात यही है कि हमको लैब में छोड़ रहे हैं बस 2 मिनट, लैब में जितना से जितना अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक बताइए, जब जाते हैं लैब में, जैसे ये सर्किट जो बनाए थे सर ओम्स लॉ का, ईमानदारी से सर एक्सेप्ट भी किए कि प्लस माइनस हम कैसे जोड़ें। कभी क्या कर रहे थे कि बैटरी के एलिमिनेटर से और वोल्टमीटर के प्लस से इसके प्लस से आप जोड़ दे रहे हैं, तो वो ठीक है। अगर सोच रहे हैं कि सीरीज हो रहा है तो प्लस माइनस करना होगा, तो ये जब करेंगे तो आपका रिजल्ट उल्टा आएगा। आप ये जानते हैं, लेकिन जब तक आप लैब में नहीं जाइएगा, नहीं कीजिएगा, बच्चों से नहीं करवाइएगा, आप इसमें नहीं रहेंगे। तो रिपीट तो सब लोग पढ़े, सब लोग को पढ़ना ही कभी ना कभी, लेकिन जब तक उसको न्यूमेरिकल 10 को नहीं बनाइएगा तो वो क्लियर नहीं होगा। इसके साथ आप लोग को इनवाइट है कि मतलब पूछ लेते हैं लंच के लिए तैयार है कि नहीं, उसके बाद आप लोग फ्री हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो होगा वो लेसन प्लान होगा। धीरे से कहा गया, हाँ, तो लेसन प्लान होगा। वो इसलिए जरूरी है कि सर बोल चुके हैं कि हम अब मंगाएंगे ऑनलाइन लेसन प्लान, तो थोड़ा ईमानदारी को देख जितना सिखाते हैं, इनके लिए भी नया है। हम टॉपिक खोज रहे थे लेकिन नेट न रहने के कारण हम मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ, तो नीरज सर करेंगे, क्या करेंगे, नीरज सर करेंगे। तो हम सुमन से जरा पूछ लेते हैं लंच तैयार है या नहीं। कैसे लेसन प्लान के लिए सिस्टम हमारे पास सर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो रूम में सिस्टम सब है उसमें मैथ का एक्सपेरिमेंट थी, मैथ का वर्कशॉप चल रहा है। हाँ, यहाँ पे बना के बचता है। हाँ सर, लंच रेडी है। ठीक है सर, रेडी है। डिस्प्ले हो जाएगा, समय बचेगा। जो तो मैडम को साफ दिखाई दे रही है। अभी हो रहा है ऑनलाइन, नेक्स्ट डालिएगा ना, अभी शायद जुलाई तक, 15 जुलाई तक है, तो नेक्स्ट लिस्ट डालिएगा ना, जैसे एसी बना कर पूरा हो जाएगा। ये बहुत कोर्स करा रहा है, मुझे कॉस्ट करा रहा है, और ये मतलब समझिए हम तो खैर वहाँ जाते हैं रेगुलर, सारे के लिए MSc तक है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल अभी रहते हैं पूरे भारत में हमें जैसा टीचर कम से कम, हम तो नहीं है, कम से कम 200 10,000 से प्लस उनके पास है। तो जी पूरा इंडिया जाना पड़ता है। मैं टीचर लोग अगर जाना चाहते हैं तो आपको अगर जाना होगा तो हमको बोलिएगा, अगर कोई सा प्रोग्राम होगा। अभी चला रहे हैं तो 15 जून से लेके 15 अगस्त तक 100 घंटा का कोर्स चला रहे हैं टीचर के, तो जो अब तो हम लोग 100 घंटा जा नहीं सकते, वर्मा सर खुद पढ़ा है, खुद बता रहा, खुद हम करी तो नहीं हो, कम से कम वर्मा का है ऐसे पढ़ाते हैं केमिस्ट्री सर, लेकिन होता क्या है ना कि जो उनके जो फिजिक्स का लैब पढ़ाती है वो पर्सनली हम कई बार, हाँ, एक बार 2 बार नहीं, अरे एक बार आया था, मनोज को दिया था, याद है, बार तक जाना है यार, कई बार ऐसा करके ये कर ये 4-5 बजे तक हो जाएगा। हाँ नहीं बस जो है लास्ट 5:30 बजे, बस हम लोग का चल रहा है कि नहीं? ट्रेन वगैरह सब टाइम से 5 बजे तक लास्ट बस है। हम प्रयास करेंगे 4 बजे छूट जाए। हाँ, यही प्रयास है। मेन चीज क्या है, कुछ चीज आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप मैट वाले के साथ चलना है, अगर आपको जाना होगा टिकट तो मिलने वाला है नहीं, तो उस समय डिलीवरी मिलेगा ना, डिलीवरी के लिए डिलीवरी नहीं मिलेगा, डिलीवरी साइन करा के वो रखे रहेंगे, नहीं तो उस समय का ऐसा
हाँ, अब बस हम लोग की लास्ट 5:30 बजे है, हम लोग कैसे निकल जाएंगे? भाई बताइए, महिला है कहाँ जाएंगे? एक दिन तो दिख गया, और भी सब कॉलेज का मैनेज कर दीजिएगा। अरे पहले दिखता नहीं होगा, ये तो चली तो थी रास्ता। देखिए हम बता देते सर, वोट सिद्धि कुमार के 3 दिन का नहीं है, बैठे हुए हैं ना, 10 दिन का नहीं है, तो सीधे उनका मिलवा है तो सर 3 सर्विस वाले को लीजिए नहीं हो, तो नहीं आया नहीं आया उनके पास। अगर यही दूसरा चीज़ रहता, अगर कोई इमरजेंसी काम रहता तो वो आराम से आ जाते, पर्सनल काम होता आराम से आते, तो आप इसको पर्सनल काम नहीं समझ रहे हैं, तो उनका भी कहना बात सही है। तो हम बात किए उनसे कि सर दिल कुमार आए हैं क्या करें, तो बोले कि नहीं आ जाते आप, उनको इंटरटेनमेंट कीजिए। अब देखिए सर, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप कैसे इंटरटेनमेंट कीजिएगा? आपके कलीग हैं, आप भी तो धर्म संकट में पड़िएगा। हम पढ़ेंगे ना, और हम तो मैसेज भेजेंगे कि भाई ऐसा सब चीज़ इस्तेमाल है, तो बोले कि ठीक है, हमको बोल नहीं सकते हैं, कैसे बोलेंगे? हम कैसे बोलें? हम मेरा क्या राइट है बोलेगा? हम बोलते हैं कि सर हम नहीं बोलेंगे, तो बैठेंगे उठेंगे वो समझे, हाँ अगर साइन करेंगे तो हम बाद में काट देंगे, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर कल नहीं किया, नहीं किया तो मेरी अच्छी बात है, कल से बच गया था, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, करेंगे तो हम काट देंगे, इतना जरूर कर सकते हैं। जो इस्तेमाल है पावर को तो करेंगे, लेकिन मेन चीज़ है ना, मैं काट देंगे सर को बता दें, वो आपको तो कहीं भी के कंसिडर कर लीजिएगा, लेकिन अटेंडेंस को नहीं कंसिडर करने का है कि ठीक है उनको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। आप देखिए प्रॉब्लम है, जितना जो बहस रहता है कि कुछ नहीं सीखा है, लेकिन क्या लग रहा है कि सब कुछ नहीं सीखा लोग। 3 दिन के वर्कशॉप में 3 दिन के वर्कशॉप सब लग रहा है कि आपको 3 दिन में कुछ काम भैया मेरे हम तो वो सीख के जा रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, वो आदमी आसान काम है। हम सोचे ना कि केमिस्ट्री ये पढ़ा है, हम फिजिक्स का बहुत पहले से रिक्वायरमेंट था, इसलिए पहले दे देगा, बोले हम दे दिए थे आप होम स्लॉइंग कीजिएगा। हमारा एक टेंशन होता है कि आप यहाँ सीख के जाए, सर का एक टेंशन होता है कि नहीं केवल वो फालतू चीज़ उठाइए, तो जबरदस्ती हम ये सब चीज़ डाल देते हैं। सही है। हमको लगता है ना कि जो टर्मिनोलॉजी मतलब एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो ना अच्छा लगता है। अच्छा, हम उसके पहले रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आप कौन कौन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो रिक्वायरमेंट में 2 आया था, कोई इंडक्शन का रिक्वायरमेंट आया है, वो इनका फोर्स का आया, तो फोर्स वाले में क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि पूरा विजिबल आंसर नहीं आ रहा था, कॉइल वाले में आ रहा था, तो हम बोले ठीक है कभी और करेंगे इसको, तो 200 नोटिस में छुट्टी था, अगला जो वर्कशॉप होगा उसमें करा देंगे कोर्स वाला। तो ये चीज़ें ना कुछ ये 6 का क्लास में उठा रहे हैं, लेकिन ये चीज है सर, इस बात को आप भी कहिएगा। आप देखिए ना एक चीज आप उठाइएगा, प्राइमरी लेवल पर भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्राइमरी लेवल बात सही है बताना, ये क्योंकि हम लोगों को बच्चे जो मिल रहे हैं ना, तो हम बेस को भी मिल रहे हैं। हम ये चीज़ बता रहे हैं आपको ना कि प्राइमरी हम जब सजेशन मांगते हैं, सजेशन हम कोई लिखते हैं, जब कॉमन प्लेटफॉर्म आपका बना हुआ है सजेशन के लिए, मांगे हैं कि मांगे, अगर आप उस देंगे इस तरह के रिक्वायरमेंट देते तो हम लोग आपस में बात करते भाई ये रिक्वायरमेंट आया है उसमें क्या करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर आप लेटर से, हम जब कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करें? हम मांगे भी कि भाई दोस्त दीजिए आप लोग सब लोग ताकि हम कर, लेकिन नहीं दिए तब अपने मन से पीछे तैयार दिया हम, चलो भाई देखते हैं। अच्छा ये इंटरेक्टिव इंडेक्स ये भी पहला बार हम किए करवाए है ना, ये इंटरेक्टिव इंडेक्स हम नहीं देख पाए वहाँ, असल में हाँ डी कुमार सर सब नहीं बैठे थे, कुछ नहीं दिखाइएगा। यहाँ सामने जो लोग आइए बैठते हैं, झुकी मारते रहते हैं, चाहे कोई क्या करें, दिखाई नहीं है। ग्रुप का हमारे यहाँ कमी है, कॉर्नर में दिखता है, ग्रुप का कमी है हमारे पास, बस ले वाला देख लीजिएगा नहीं होना है सर, इससे नहीं 25 घंटा का हॉस्ट है उसमें मार खा जाएगा, अटेंडेंस है उससे 25 घंटा का
बात कर लीजिएगा बात अपना। कर लीजिएगा। जाते समय याद दिलाइएगा।